पता है कि अभी हम लोग के यहाँ पृथ्वी के ऊपर एक दूसरा चांद भी आया था? दूसरा और चांद? वो आपने देखा नहीं? नहीं, सुना तो था, मैंने सुना था, देखा हाँ। नहीं। हाँ। ये आंखों से दिखता था क्या? नहीं, 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 वो देख नहीं सकते थे। अच्छा। और वो काफी छोटा था और उसका साइज करीबन समझ लीजिए कि एक जैसे एक बस की साइज का होता है। अच्छा, करीबन करीबन हाँ, 10 मीटर मीटर के करीबन, आसपास। लेकिन वो हमारी अर्थ की ग्रेविटी ने उसको खींच लिया था। अच्छा। ये एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं ये घूमते रहते हैं आसमान में और कभी-कभी थोड़ा-सा इधर-उधर वो उनके ऊपर और इतने तरह के अट्रैक्शंस होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का भी है, दूसरे जो और हेवनली बॉडीज हैं उनका भी है। तो इससे क्या होता है कि कभी वो किसी की ग्रेविटेशन फील्ड में आ जाते हैं, कभी किसी के, तो ये हमारे यहाँ पर भी अर्थ के ऊपर आ गया था। अच्छा। और इसलिए इसको सेकंड मून का नाम दिया गया। और इनफैक्ट इसको फिर जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं और ये स्काई को स्टडी करते रहते हैं, तो वो देखते रहते हैं, उनके नंबरिंग के हिसाब से इनके नाम वाम भी होते हैं। तो इसके पास 2024 PT5। हाँ, ओके। और ये इसलिए कहलाता है सेकंड मून बिकॉज देन इट इज it's there on our gravity, it's just going around the earth, but इसका जो रेवोल्यूशन का जो ये इसका जो ट्रैक था वो मून की तरह से, चांद की तरह से नहीं था। अच्छा। ये एक हॉर्स शू शेप में आया, इंटर करके हॉर्स शू करके चला गया। तो ये जो आप सेकंड मून या मिनी मून की बात कर रहे हो आप, तो ये जो एस्ट्रॉइड था ये क्या हमारे सोलर सिस्टम से ही आया था या बियॉन्ड सोलर सिस्टम से आया था? नहीं, ये हमारे सोलर सिस्टम का अच्छा, था। अच्छा। और इस जगह को इसको बोलते हैं, ये बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं जो, अच्छा, ये जो जुपिटर और मार्स के बीच का जो जगह है, राइट राइट इसको कहते हैं अर्जुना बेल्ट। अच्छा, ओके। अर्जुना बेल्ट कहलाता है ये। कम से कम हम हिंदुस्तान के लोग तो बिल्कुल 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 सटीक निशानेबाज। हाँ, राइट राइट। कि वो उसका कोई नाम रखने के पीछे भी कोई लॉजिक तो रहा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल रहा होगा। देखिए, अर्जुना बेल्ट तो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि महाभारत के जो महानतम योद्धा में से एक अर्जुन थे, तो उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं या बहुत खासियत चीज थी कि वो भीड़ में से किसी भी अगर चीज को अगर उनको निशाना लगाना है तो बड़े आराम से लगा सकते थे। तो यहाँ पे भी एस्ट्रॉइड बेल्ट में क्या होता है कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो अपने आप मतलब यूं घूमते हैं, लेकिन कुछ ही एक जगह पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन उनका रहने के कारण वो आपस में थोड़े से कम टकराते हैं और वो इसीलिए स्पेसिफिक रहते हैं। ये पर्टिकुलर जिसको हम दूसरा चांद कह रहे हैं या PT5 जो है, ये आया था सितंबर में और ये उसके बाद ये चला गया 25 नवंबर को। और वैसे तो आप देख भी नहीं पाते, बिल्कुल नहीं, और जो इनफैक्ट हमारे पास जो हम लोग के पास अभी जो अवेलेबल जो यंत्र हैं, जो टेलीस्कोप्स हैं, आप तो आप देखते हैं, आप नहीं बिल्कुल नाइट वॉच, स्काई वॉच करते हैं, लेकिन उनसे नहीं देख सकते। अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि ये लोगों को या मुझे क्यों नहीं दिखाई, इसके लिए और बहुत ज्यादा पावरफुल चाहिए। और ये दोबारा वापस अगर देखना आप चाहते हैं तो ये फिर से 2055 में वापस आएगा। ये तो मतलब लेकिन आप तब तक 25 साल की बात हो जाती कर सकते हैं। और आप कहीं जहां भी वो दिखेगा, जिन कंट्रीज में हर जगह से नहीं दिखते हैं, हर देश से दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप वो, लेकिन इसका प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि क्या इसका पाथ होगा। तो क्या मतलब ये जैसे आपने कहा ये कि हॉर्सशू पाथ में मूव कर रहा है, तो कोई भी ऐसा मतलब उम्मीद नहीं है कि ये दोबारा 2055 के पहले आ सकता है? ऐसा तो कोई अभी कुछ थोड़ा सा इनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इसके साइज को देखकर, इसके गुरुत्वाकर्षण के बल को देखकर, और जो बाकी आसपास के जो और ग्रह हैं उनको किस तरह से खींच रहे हैं, तो कुछ ये प्रेडिक्शन हो सकता है। तो वो उसमें तो अभी तो यही बता रहे हैं, लेकिन जहां वापस आएगा। असल में ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये अगर किसी भी तरीके से अगर खतरनाक रूप लेते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे सबसे पहला कारण उनका साइज। अगर साइज बहुत बड़ा हो और क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहे हैं तो उसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण ये मोमेंटम के कारण डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे हमने देखा था वो जब डायनासोर के जमाने की बात हुई थी। लेकिन बहुत सारे जो छोटे मोटे होते हैं जिसको कई एक बार एटमॉस्फेयर ही जला देती है या कुछ गिरते भी हैं तो वो पता नहीं मतलब कोई खास नुकसान करते नहीं है, जिसको हम मेटेरॉइड या मेटियोर कहते हैं। तो इस तरह के एस्ट्रॉइड जनरली नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। काफी साल पहले प्राचीन समय में जो ये एस्ट्रॉइड्स थे, वो कई ऐसे हैं जिन्होंने इनका इम्पैक्ट, इनका जो प्रभाव था आने का वो इतना गहरा था कि हम लोग के यहाँ पर वो क्रेटर्स बने हुए हैं।
अच्छा काफी अच्छा जगहों पर है, हिंदुस्तान में भी है, और भर जाता है और वो तालाब जैसा बन जाता है। सालों साल बारिश पड़ते तो पड़ते मैम वो गड्ढा सा बन गया और उसमें पानी भर गया, तो लेकिन वो बना इसलिए था कि वो एस्ट्रॉइड का एक इम्पैक्ट था। देखिए हमारी सभ्यता जो हम लोग जान रहे हैं, हाँ, ये तो कुछ सैकड़ों साल की है, हाँ, लेकिन पृथ्वी की जो एग्जिस्टेंस है हाँ, वो तो करोड़ों साल वो की है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि हाँ, करोड़ साल के कभी पीछे हाँ, कब क्या कब हुआ होगा, हाँ, हमें इसके बारे में नहीं है। नहीं ये तो पता हम चलता। छोटे मोटे चीजों को हाँ, देख के बिल्कुल। अनुमान ही लगा सकते लगा हैं कि सकते चलो हैं। ऐसा कुछ हुआ होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इनकी वो भी है, हमारी किंवदंतियां भी हैं, कहानियां भी हैं अच्छा। कि आया था, दिखा था, कुछ इस तरह का हुआ था। तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारी मेंशन अच्छा। है, और ये तो प्रायः आते हैं, जिसको आप रात को जैसे शूटिंग स्टार की तरह से हम जानते हैं, या तारा टूटा है, ये जो कहते हैं रात को, अगर अभी यहाँ तो इतना पोल्यूशन है कि आसमान तो साफ दिखाई ही नहीं देता है, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे कि आसमान बहुत साफ है और आपको सितारे सारे दिख रहे हैं, उस टाइम अगर आप आसमान को देखते रहते हैं तो आपको कभी ना कहीं एक आध तारा ऐसे आते हुए और टूटता हुआ दिखाई तो देता ये है। एक एस्ट्रॉइड को इन्होंने डिटेक्ट किया हाँ। था, उसके बाद भी आप 2016 से बीच में 16 से 22 के बीच में भी एस्ट्रॉइड को किया गया था, CV 3 के नाम से था वो। तो मतलब इस तरह के एस्ट्रॉइड जो है वो काफी मतलब तादाद में आते रहते हैं। वो हमेशा ही कोई ना कोई एस्ट्रॉइड यहाँ पे आ रहा है जो कि शूटिंग स्टार है, दिन में हमें दिखता नहीं है। बहुत मतलब अच्छा लगा, कम से कम इसके बारे में हमारे दर्शकों को भी पता चला कि जो मिनी मून है या दूसरा चांद है, ऐसा दूसरा चांद कहने की बात ज्यादा है, बल्कि है ये एस्ट्रॉइड ही। और ऐसे चीजें हमारे वातावरण में, हमारे पृथ्वी के आसपास होती रहती है। इट्स ओनली अ नेचुरल फिनोमिना, सो टेक इट एज अ यूजुअल प्रोसेस। और इसी के साथ दर्शकों से विदा लेते हैं मैम।